क्या आपको पता है 26 जनवरी के दिन से एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला टीचर गांव के लोगों से टकरार करते हुए दिखाई दे रही है। उस वीडियो को देख समझ आता है कि स्कूल की टीचर ने गणतंत्र दिवस मनाते हुए सरस्वती की जगह माता सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर तिरंगे के नीचे रख दी, जिस पर गांव के लोग भड़क गए और महिला टीचर से उलझ गए और टीचर को कहा कि ज्ञान की देवी तो सरस्वती है, इसलिए यहाँ सिर्फ सरस्वती की पूजा होगी, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। टीचर भी दबंग थी तो गांव के लोगों से सीधी भिड़ गई और बिना डरे हुए उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि अगर शिक्षा की देवी सरस्वती है तो सावित्रीबाई फुले कौन थी। गांव के कुछ लोग जो इस विषय को विवाद बनाने की कोशिश में थे, उनसे पूछा कि सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे हुई। ज्ञान की देवी तो सावित्रीबाई फुले है। अगर मुझे कोई साबित कर दे कि सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान है तो मैं सरस्वती देवी को मानने के लिए तैयार हूँ। टीचर ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने तो हमें पढ़ने तक का अधिकार दिया है, तो हम उसे कैसे नकार सकते हैं। वीडियो में ये भी देखा गया कि गांव के कुछ लोग टीचर पर लगातार दबाव बनाते नजर आ रहे हैं, मगर टीचर ने उनकी भी नहीं सुनी। चलिए, अगर ऐसा विवाद हो ही गया है तो आज बात कर लेते हैं सरस्वती और सावित्रीबाई फुले में क्या फ़र्क है। आखिर कौन है सच्ची शिक्षा की देवी। हम जो कहानी आपको बताएंगे यह वेदों और देश के बड़े बड़े ज्ञान करुणा बरसाने वाले लोगों द्वारा बताई गई है। की बात है जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया था। महादेव के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि व इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीज़ों का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के पश्चात जब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो उन्हें अपनी बनाई रचना में कुछ कमी लगी। पृथ्वी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन और उदासी छाई हुई थी। कहीं कोई भी ध्वनि संवाद नहीं था एवं सब सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी में कहीं भी कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिस कारण पक्षियों के चहचहाने, नदियों के बहने, हवा की सरसराहट इत्यादि कुछ भी सुनाई नहीं दे पड़ रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हो गए और इसका उपाय निकालने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक पहुँचे, उनके सामने अपनी समस्या रखी। भगवान विष्णु को बताया कि चूंकि जब यह सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन वे उन्हें यह सुनसान सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसलिए इसका कोई मार्ग निकाले। भगवान विष्णु ब्रह्मा की चिंता का कारण समझ गए और इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति को बुलाने का आह्वान किया। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज़ को पूर्ण केवल पुरुष नहीं कर सकता और उसमें स्त्री शक्ति का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के द्वारा आह्वान किए जाने पर मां आदिशक्ति वहां प्रकट हुई ताकि नई देवी शक्ति को जन्म दे सके। मां के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। मां आदिशक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें तत्व तो सभी विद्यमान हैं, लेकिन ध्वनि संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि व ज्ञान का भी अभाव है। अब मां को एक नई शक्ति का विकास करना था जो सृष्टि की इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए मां दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। वह उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने हाथों में वीणा पकड़ रखी थी, वह तीसरे में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी का नाम सरस्वती रखा गया। मां सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ, वह पूरा विश्व मानो चहक सा उठा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गुंजायमान हो उठी, जिस कारण हर किसी में एक नया उत्साह व उमंग का संचार हुआ। इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों व जीव जंतुओं की प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। मां सरस्वती
सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी। इसके बाद माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदिशक्ति है, माँ पार्वती महादेव की, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदिशक्ति व धर्म पत्नी होंगी। माँ आदिशक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कारण हम सभी सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा व गति की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल व विद्यालय में विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर करता है। संगीतकार भी माँ सरस्वती को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। अब आप सुनिए सावित्रीबाई फुले के विचार, जो महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के बारे में क्या सोच रखती थी, जो कि कोई देवी का अवतार नहीं थी और न ही ब्रह्मा विष्णु महेश का इसमें कोई योगदान था। देश में स्त्री साक्षरता की भारी कमी है, क्योंकि यहाँ की स्त्रियों को कभी बंधन मुक्त होने ही नहीं दिया गया। एक सशक्त स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे में फर्क कर सके। स्त्रियां सिर्फ रसोई और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। किसी और को शिक्षित करने से पहले आप अपने आप को शिक्षित करिए। जितना अधिक आप जानते हैं, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम होगी। अज्ञानता को तुम पकड़ो, धर दबोचो, मजबूती से पकड़कर उसे पीटो और उसे अपने जीवन से भगा दो। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, स्वयं को जानने का अवसर भी देती है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप पूरे समुदाय को बदलने के लिए कर सकते हैं। तुम्हें कोई कमजोर समझे, इससे पहले तुम्हें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। मेरा मानना है शिक्षा हर महिला की मुक्ति की कुंजी है। हमने आपको सरस्वती और सावित्रीबाई फुले के बीच का जो फर्क था वो समझाया। तय आपको करना है कि आप बेहतर ज्ञान सरस्वती में रखते हैं या फिर सावित्रीबाई फुले में। हमने सरस्वती की तो बात कर ली और उनके ज्ञान और करुणा का भी गुणगान कर लिया। क्या आपको पता है, जिस समय सरस्वती शिक्षा की देवी थी, उस समय दलित कहे जाने वाले, यानी एक तरह से नीच बोले जाने वाले इंसानों को पढ़ने लिखने और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि महिलाओं को खास करके इन सब का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं था। सोचिए कितने गंभीर और भयानक रहे होंगे वो दिन। सरस्वती ज्ञान की देवी हुआ करती थी और उस समय महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था। इन सब बेड़ियों को तोड़ एक महिला जन्म लेती है महाराष्ट्र की धरती पर, जिसका नाम था सावित्रीबाई फुले। उन्होंने दलित और महिलाओं की शिक्षा के लिए अपने आप को महान कहे जाने वाले समाज से टकराई और लड़कियों महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। आइए बात करते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। महाराष्ट्र के सतारा जिला के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की महिला शिक्षक थी। इनके पिता का नाम खंदोजी और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली समाज सुधारक और मराठी कवित्री भी थी। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2ym दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वही अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वह जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इस सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। सावित्रीबाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1840 में ज्योतिराव फुले के साथ हो गया था।
शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ाने और लिखाना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का परीक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई फुले पर लोग पत्थर मारते, गंदगी फेंकते। भारत में आजादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थी। सावित्रीबाई फुले का जीवन बेहद ही मुश्किल भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक वर्ग द्वारा बड़ा विरोध झेलना पड़ा था। वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन पर पत्थर मारते, उन पर गोबर, गंदगी फेंकते। सावित्रीबाई एक अलग साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। आज से एक सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोल पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की थी। समाज में महिलाओं को अधिकार दिलाना उनका पहला लक्ष्य था। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई फुले को बहुत दुख पहुंचाती थी। इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में एक बड़े आश्रय में बदलने में सफल रही। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और बाल बहुओं को जगह मिलने लगी, जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई फुले उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा बेटे यशवंतराव को भी गोद लिया था। उस समय आम गांवों में कुओं पर पानी पीने के लिए दलितों और नीच जाति के लोगों को जाना वर्जित था। यह बात उन्हें और उनके पति को बहुत परेशान करती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि वहां के लोग आसानी से पानी पी सके। उनके इस कदम का उस समय बहुत विरोध हुआ था। तो दोस्तों, यह थी सावित्रीबाई फुले और सरस्वती के बीच का फर्क। तय आपको करना है कि इसमें बेहतर कौन है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही खबर और ऐसी ही कहानी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।